जय नर्मदा मैया की। नर्मदा का महत्व किसी से छुपा नहीं है। जब गंगा में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है वही माता नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से प्राप्त होता है और हमारे सभी पापों का नाश होता है। और वैसे तो हम नर्मदा पुराण कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शिव जी के इस पवित्र महासावन में इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। और आप तो जानते ही हैं कि माता नर्मदा शिव जी की पुत्री है, और मैंने सोचा कि क्यों न मैं नर्मदा पुराण पढ़कर डाल दूं, इससे जिसे आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं आवाज़ म्यूट करके। आप रोज़ एक अध्याय सुनेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। मैं रोज़ एक अध्याय डालूंगी और इस प्रथम अध्याय में हम 18 पुराणों के नाम श्लोकों सहित और माता देवी नर्मदा के स्वरूप का वर्णन और साथ ही साथ 18 उप पुराणों के नाम भी इस पहले अध्याय में दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे, कुछ चीज़ें कठिन लगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित ही आपको इसका हर अध्याय बहुत अच्छा लगेगा और हर दिन आपको नया कुछ न कुछ सुनने के लिए और बहुत अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। लीजिए, अब प्रस्तुत है आपके लिए यह नर्मदा पुराण का पहला अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास रचित स्कंद महापुराण अंतर्गत श्री नर्मदा महापुराण हिंदी भाषा में। श्लोक। नर्मदा पूजिता तन भगवान महेश्वर वाचके पूजिते तदद देवाश्च ऋषियोचितः। प्रथम अध्याय। अब मैं आपके सामने प्रथम अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ और आपको बहुत आनंद आएगा सुनने में। देवी श्री नर्मदा का स्वरूप वर्णन। जिस अध्याय में नर्मदा का स्वरूप का वर्णन किया गया है, श्री कार्तिकेय जी ने मार्कंडे जी से कहा कि हे मार्कंडे, अब हम नर्मदा का जल जिसमें माँ साक्षात विराजती है उन माँ का चरित्र संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, जो इस धरा पर देव दानव मानव को भी दुर्लभ है। जो माँ का कहना है कि वह देवभूमि के मानवों को सुलभ होगी। हाँ, तो आज के प्रसंग में मार्कंडे जी ने कहा कि नर्मदा का प्रादुर्भाव इस वसुंधरा पर हर जीव के उद्धार के लिए हुआ है। जो जिस कामना को लेकर आते हैं वह उन्हें मिल जाता है। इस स्वरूप को चर अचर जीवों के उद्धार हेतु वरदानी बनी माता नर्मदा में स्नान करते हुए गजों के गंड स्थल से गिरे हुए मद से जो मदिरा के समान गंध से उत्तम स्नान क्रीड़ा द्वारा देवांगनाओं के स्नान से देह गंध केसर की सुगंध युक्त सुबह शाम मुनि गणों द्वारा पुष्पों व दीपों से समर्पित विटप वृंद की गज सून जैसी नवन तरंगों की लहर नर्मदा के जल से सबकी रक्षा करो। मार्कंडे जी बोले कि सिद्धि गंधर्वों से सेवित यक्ष व विद्याधरों से व्याप्त अनेक प्रकार के देवगणों से युक्त रमणीक हिमालय के शिखर में ब्रह्मा विष्णु सब देवताओं सहित स्वामी कार्तिकेय नंदी गणेश व 9 ग्रहों सहित चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ध्रुव मंडल के सभी देवता नर्मदा को नमस्कार कर प्रार्थना कर रहे हैं। वरुण कुबेर यम इंद्र गंधर्वों के सहित सभी गण दर्शन कर प्रणाम करते हुए साथ में ब्रह्मा आदि मात्र गण और तपोर मूर्ति ऋषि मुनि चंद्र व भृंगी आदि पहुँचे। दानव असुर दैत्य पिशाच भूत राक्षस ये सब लोग करोड़ों सूर्य के प्रकाश रूपी तेज को देख माँ को प्रणाम करने लगे। नर्मदा तट पर लगे कदम फूल वृक्षों से सुंदर दिखता अभिष्ट फलदायक पंडुबी के झुंड शोभा पा रहे हैं। सिद्ध योगी 3 लोकों में पवित्र माँ नर्मदा का यश गान श्री महादेव जी व पार्वती सहित अपने पुत्र कार्तिकेय से बोली कि हमें उस मृत्यु लोक में जो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी व पूज्य नदों का जो वर्णन है सो कहो। तारक नाम जहाज बनो गंगा से अलौकिक शोध कहाँ, बड़भाग जो पायो कीर्तन जहाँ दर्शन सो फल हो तहाँ, फल चाहो मिले मन का उद्धार हो, माँ की सेवा यहाँ भवपार की बल्ली बनी, तन की कलिकाल में भानु उबारे यहाँ।
गंग तरंग अनंग विदारन वेद समान सुमंत्र बखाने नाग लपेट हलाहल कंठ गज चरम लपेट भभूत रमाने पूछे लला ललना बतलाओ भूतल प्राण कहे भटकाने हाल कहो धरनी पे गिरिजो भानु के पाप नसाने मिटाने। उस नर्मदा का वर्णन करो। तब कार्तिकेय जी ने कहा अपने पिता महादेव जी की स्तुति की और कहा कि आप 3 लोगों का प्रलय व पिनाक के धारण करने व मुंडमाला पहने जगत के पिता वेद्य स्वरूप पार्वती के सहित अर्धनारीश्वर जिनका नाम जगत के हरेक जीवों में वास है, हे पिता मेरा आपको बारंबार नमस्कार हो। श्री शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, सब पूजित धर्म की निपुणता आप में मानता हूँ। पवित्र अमृतमयी मत कथा के आप वक्ता हैं। आप ही व्यास जी के शिष्य हैं जिनने 18 पुराण का व्यास अर्थात विस्तार करके रचना की है। यह व्यास का अर्थ है विस्तार करना। आपसे धर्म और तीर्थ का आश्रय मैं सुनना चाहता हूँ। तीर्थ बहुत है, उन्हें हमने देखा है। ब्रह्मा से संबंध रखने वाली दिव्य नदी सरस्वती तथा विष्णु भगवान की पवित्र नदियाँ गंगा भी हमने सुनी है, किंतु भगवान शंकर की तीसरी नदी कभी भी नहीं सुनी। इसलिए हे महाभाव, देव परिणीति देव वृंद से अभिवंदित तीर्थ समुदाय से परिष्कृत वो आप मुझसे कहें, नर्मदा किस क्षेत्र में आश्रित है, श्री भगवान शंकर से कैसे उत्पन्न हुए, उनके पास जो तीर्थ है उनका विस्तार से वर्णन करें। सूत जी बोले, हे कुलपति, अति सुंदर प्रश्न आपने किया है। तब शौनक जी ने नर्मदा चरित्र जो पवित्र कली कुलश नाशक कहा वो सुना जाता है और जो व्यास के 18 पुराणों के अंतर्गत है, जो व्यास के द्वारा 18 पुराण 18 उपपुराण वेद उपवेद आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व और अर्थशास्त्र और वेदांग शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद और ज्योतिष आदि विभाग जितने किए थे वे पुराण 18 पुराणों में के वक्ता श्री व्यास जी महाराज हैं। यथावत 18 पुराणों का वर्णन करता हूँ, जिनके वर्णन से धर्म आयु की वृद्धि होती है। ऋग्वेद और स्मृति और धर्मशास्त्र ब्राह्मणों के नेत्र हैं। इनमें ये एक से हीन काना, 2 से हीन अंधा कहा जाता है। वे धर्मशास्त्र और विद्वानों के 3 नेत्र हैं। जो इन 3 नेत्रों को निहारता है, जो इन 3 नेत्रों से निहारता निसंदेह वो महेश्वर का अंश है, मतलब भगवान शंकर का अंश है। ईश्वर ने आत्मज्ञान रूप वेद विद्या और सूत सोनक संवाद प्रधान पुराण तथा धर्मशास्त्र विद्या स्वयं रची है। समस्त शास्त्रों से अर्थ निश्चय में यही 3 विद्याएं प्रमुख है। इनमें पुराण पंचम वेद हैं। यह ब्रह्मा जी का आदेश है। यहाँ जिनसे पुराण को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। भला बताइए वह कौन धर्म है, वैसा क्या ज्ञान है अथवा अन्य भी यहाँ क्या है जो पुराणों में नहीं मिलता देखा गया। पुराण में वेद प्रथम ही स्थित है। वेदों का आधार लेकर ही पुराण रचे गए हैं, इनमें संदेह नहीं। अल्प शास्त्र श्रवण किए हुए मनुष्य से वेद अल्पज्ञ मेरा विनाश कर देगा, मुझ पर प्रहार करेगा, ऐसा जानकर भयभीत होता है। इतिहास पुराणों से पहले यही निश्चय किया जाता है। वेदों की आत्मा पुराण शिक्षा कल्प आदि इसके 6 अंग हैं। जो वेदों में ज्ञान वर्णित है, स्मृतियों के द्वारा भी यही वर्णित है। वेद और स्मृति में जो ज्ञान बतलाया है वह पुराणों में कहा गया है। ब्रह्मा के समस्त शास्त्रों में पुराण को प्रथम स्थान मिला है। पश्चात ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। मुनीश्वर इस कल्प में पुराण एक ही है। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा ने धर्म अर्थ काम साधन पुण्यप्रद 100 करोड़ विस्तार से विस्तृत इस पुराण का चिंतन कर उसे मुनियों से कहा। उनसे पुराणों तथा सर्व शास्त्रों का प्रचार हुआ। समय के अभाव से पुराण के प्रचार को मंद देखकर भगवान स्वयं व्यास मुनि का रूप लेकर पुराण का विस्तार तथा प्रचार करते हैं। पुनः युग युग से उसे संकुचित कर लेते हैं। सदा युवा व्यास 8 लाख वर्षों से परिमित प्रति द्वापर में इस लोक में 18 भेद से उसे विभक्त कर कहते हैं। आज भी 100 करोड़ श्लोकों से विस्तृत वह पुराण देवलोक में है। वहाँ पर
वह पुराण विद्या 4 लाख में ही सन्निविष्ट है। इस प्रकार इस समय वह पुराण विद्या 18 पुराणों में के रूप में कथित है। ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, मैं उनका लक्षण तथा नाम उन्हें बताता हूँ, आप उसे सुने। अब आप सुनेंगे। सर्ग अर्थात कारण सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात कार्य सृष्टि का विस्तार या लय और पुनः सृष्टि, सृष्टि के पूर्व की वंशावली, राजाओं के वंश परंपरा का वर्णन, धन्वंतर, तीसरा धन्वंतर अर्थात किस किस मुनि की स्थिति किस किस समय तक थी तथा उस समय की मुख्य घटनाएं, चौथा और वंशानुचरित सूर्य तथा चंद्र वंश में उत्पन्न योग राजाओं के चरित्रों का वर्णन, पांचवा वही पुराण के 5 विषय हैं, अतः पुराण के इन्हीं 5 लक्षणों से संपन्न है। अब नामों से उनका परिचय सुने। पहला ब्रह्म पुराण, जो संहिता ग्रंथ है, नाना पुण्य कथाओं से युक्त 10,000 श्लोकों में विभक्त है। दूसरा 55,000 श्लोकों से युक्त पद्म पुराण है। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण। इसमें कितने श्लोक हैं? 55,000। 23,000 श्लोक वाला विष्णु पुराण, यानी विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं। और वायु देवता का कहा हुआ वायु पुराण है और शिव भक्ति के योग से इसका दूसरा नाम शिव पुराण भी है। हे शौनक, यह 24,000 श्लोकों से निबद्ध है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। 4 पर्वों में विभक्त 14,500 श्लोकों वाला भविष्य पुराण है। 9,000 मंत्रियों से युक्त मार्कंडेय पुराण है। 16,000 श्लोकों से अग्नि पुराण और 25,000 श्लोकों में नारद पुराण। 2 भागों में युक्त श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोकों से वर्णित है। 10,000 श्लोकों वाला ब्रह्म वैवर्त पुराण कहा गया है। 11,000 श्लोकों की संख्या से युक्त लिंग पुराण जानना चाहिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, वह 2 भागों में विरचित है। 12वां 24,000 श्लोकों वाला वराह पुराण विद्वान जानते हैं। भाग्यवानों में श्रेष्ठ 7 खंडों में विभक्त 81,000 श्लोक संख्या वाला स्कंद पुराण है, जो कि 13वें नंबर पर है। और 14 नंबर पर हे कुलपते 10,000 श्लोकों से वामन पुराण है। और हे ज्ञानपति 15वें नंबर पर कलयुग में 17,000 श्लोकों वाला 2 भागों में विभूषित कूर्म पुराण है। और 16वां है वक्ताओं में श्रेष्ठ मत्स्य अवतार द्वारा मनु के लिए कहा गया 14,000 श्लोकों वाला मत्स्य पुराण है। 2 भागों में विभूषित 12,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्मांड पुराण वर्णित हुआ है। ये 18 महापुराण कहे। इसी प्रकार ब्रह्मा के द्वारा 18 उप पुराण भी कहे गए। ये क्रमशः ब्रह्म पुराण का उप पुराण 2 संहिता वाला सदाशिव का आश्रय उत्तम उप पुराण सुलभ हुआ है। उसकी प्रथम संहिता सनत कुमार से और दूसरी सूर्य से भाषित है। हे महामुनि, वह पुराण सनत कुमार नाम से विख्यात है। पद्म पुराण से संबंध रखने वाला नरसिंह उप पुराण है। विष्णु पुराण से समस्त शुक्र गणों द्वारा कहा गया शोकेय पुराण है। वायु पुराण तथा उप पुराण बाहरस्थ पुराण है। और श्रीमद् भागवत में स्मरण किया हुआ 2 दोर्वासस उप पुराण है। भविष्य पुराण से संबंधित नारद पुराण द्वारा कहा गया उप पुराण का कथन विद्वानों में पूर्व में किया है। बृहन्नारदीय और नारदीय भेद से 2 पुराण प्रसिद्ध हैं। 7वां कापिल, 8वां मानव, 9वां शुक्राचार्य से कहा गया और ओशनस उप पुराण है। 10वां ब्रह्मांड, 11वां वरुण, 12वां कालिका उप पुराण 2 रूपों में वर्णित है, महेश्वर और सांब। 13वां महेश्वर, 14वां सांब, 15वां इस सब प्रकार के अर्थों का संग्रह करने वाला सूर्य उप पुराण है। पाराशर 16वां नंबर पर, 17वां देवी भागवत और 18वां कूर्म पुराण है। उक्त 18 उप पुराण तथा यथाक्रम हमने कहे हैं। ब्रह्मांड तथा कूर्म उप पुराण भी कहे और यहाँ उप पुराण अर्थात ब्रह्मांड पुराण भी दूसरा कोई संबंध है, जिसमें अध्यात्म रामायण भी तद अंतर्गत मानी जाती है। कूर्म पुराण भी उक्त समाधान की दिशा में से संभव है। वास्तव में सूत संहिता में श्रीमद् भागवत द्वारा नारदीय पुराण अर्थ आदि की विषय सूची लेकर पुराण संख्या अर्थात श्लोकों की न्यूनता तथा 2 स्कंद खंड और संहिता भेद में से एवं 2 शिव पुराण आदि प्रसिद्ध होने से विद्वानों के लिए सर्वथा अनुसंधेय है।
जो इस पुराण संहिता का पाठ श्रवण करता है वह अनंत पुण्य का भागी होकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार पुराण संहिता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय में हमने 18 पुराण और 18 उप पुराण के बारे में हमने जाना और उसी में जो है हम अब इसी में आगे जो है नर्मदा की महिमा हम जानेंगे। जय माँ नर्मदा।